सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जीवन और जगत के कल्याण के लिए, अपने और दूसरों का उद्धार करने के लिए, उत्कर्ष करने के लिए, उत्थान के लिए वेदों का ज्ञान परम आवश्यक है। अपने जीवन की सूक्ष्म जो बातें हैं, सूक्ष्म जो व्यवहार हैं, उनको भी ठीक ठीक समझने के लिए हमको वेदों का जो ज्ञान है, जो उसका रहस्य, जो मर्म है, जो तत्व ज्ञान है, उसको हमको समझना और समझ करके जीवन में उतारना, यह अत्यंत आवश्यक है। बिना इस ज्ञान के उतारे हम स्वयं भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं और दूसरों को भी सुपथ की ओर नहीं मोड़ सकते हैं, उनको ईश्वर से नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए हम विषय भावनाओं से, भोग वासनाओं से अपने आप को अलग करें और अलग करके श्रेष्ठ जीवन जिएं। आलस्य को त्यागें, क्रियाशीलता से, सक्रियता से अपने जीवन को जीने वाले हों। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त के 6ठे मंत्र को आपके समक्ष हमने रखा था। आज हम 7वें सूक्त के 7वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में है। विषय निद्रा का त्याग। हम विषयों के इस बंधन से, इस मोह रूपी निद्रा से, विषय रूपी निद्रा से अपने आप को ऊपर उठाएं, इसको त्यागें और त्याग करके जागें। जागेंगे तो जगाएंगे। इसलिए बहुत ही महनीय चर्चा है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष मैं लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम ससस्य ससस्य यद व्युता सस्मिन्नु धनृतस्य सस्मिन्नु धनृतस्य धामन रणयन्त देवाः
देवाः महाम अग्निर्नमसा अरातहव्यो वेरध्वराय सदमिद्रितावा सदमिद्रितावा ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त का यह 7वां वेद मंत्र है। ओम ससस्य यद्विता सस्मिन्नूधृतस्य धामन् रणयन्त देवाः महाम अग्निर्नमसारात हव्यो वेरध्वराय सद्मिद्रितावा। ओम ससस्य यद्विता सस्मिन्नु धनृतस्य धामन् रणयन्त देवाः महाम अग्निर्नमसारात हव्यो वेरध्वराय सदमिद्रितावा। बहुत ही सुंदर भाव इस मंत्र का, इस विचार को हम आत्मसात करें। कहा है कि देवाः देव वृत्ति के पुरुष ससस्य यद व्यूता निद्रा के जब समाप्त होने पर, नींद से उठ बैठने पर, निद्रा जब समाप्त हो जाती है, निद्रा से जब उठ करके बैठ जाते हैं, सस्मिन ऊधन सर्वस्मिन संपूर्ण ज्ञान दुग्ध के आधार के होने पर, वेदवाणी रूप गौ के ज्ञान दुग्ध के आधार को प्राप्त करने पर, अर्थात उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करने पर, ऋतस्य धामन यज्ञ के स्थान में यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होने पर, रणयंत उस प्रभु का स्तवन करते हैं। रण शब्दे कहने का आशय क्या है कि संसार के विषयों में फंसे रहना ही सोए रहना है। यूं तो जो व्यक्ति सोने में ज्यादा रुचि रखता है, कितना सोएगा। यद्यपि कहते हैं कि भोजन अर्थात भूख, जितना आप खाएंगे उतना भूख बढ़ती है, और जितना आप सोते हैं, अधिक सोते हैं, उतना नींद बढ़ती है, और जितना वासनाओं को बढ़ाते हैं उतनी वासनाएं बढ़ने लगती हैं। 3 विषयों पर जितना जितना आप इनको नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उतना उतना
उनमें आधिपत्य हमारा होता जाता है, नींद पर भी। अब नींद पर आधिपत्य का तात्पर्य ऐसा नहीं कि नहीं सोना, सोना है लेकिन संतुलित निद्रा होनी चाहिए। अधिक निद्रा कल्याणकारी नहीं है, लेकिन कम सोना भी कल्याणकारी नहीं है। संतुलित निद्रा का सेवन करें। और कहा है कि जो इस प्रकार से भौतिक भोगों में ही लिप्त रहता है, उसी में संलिप्त रहता है, भौतिक सुखों की जो चाहना करता है, उस परिस्थिति में व्यक्ति का सोना ही माना जाता है। अर्थात जब आत्म कल्याण की बात आए तो पीछे रहे, जब अध्यात्म की बात आए तो बिल्कुल शून्य, और जब भौतिकता की चकाचौंध की बात आए तो सबसे आगे। धन दौलत ऐश्वर्य इंद्रियों का सुख, क्षणिक सुख में जो परेशान है, ऐसा व्यक्ति भोगों के आकर्षण से इतना गहरी नींद में चला गया है कि उसको तथ्य सत्य समझ में आता ही नहीं। उसको इस जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब इसका ही ज्ञान नहीं तो व्यक्ति को कहेंगे सो रहा है ये। लोक में भी बोलते हैं तुम कहाँ थे, अभी तक सो रहे थे क्या। तो जो परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, आत्मोन्नति के प्रति, आत्म कल्याण के प्रति और प्रकृति के सच्चे स्वरूप के प्रति यदि जागरूक नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है उस बात का, तो यही कहेंगे कि ये सो रहा है, नींद में है। इस नींद को हम तोड़ें, इस नींद से, अपने प्रमाद से इन सब जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, इनको छोड़ें। तो ये कहा यहां कि यज्ञ के स्थान में यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होने पर रणयंतः उस प्रभु का स्तवन करते हैं। संसार के विषयों में फंसे रहना और इसकी ही आसक्ति में लगे रहना, इस नींद से जाग कर के ही हम प्रभु का स्तवन करते हैं। ज्ञान के अभाव में भी स्तवन संभव नहीं है। ज्ञान जितना उन्नत होगा, जितना पवित्र होगा, उतना उतना हमारे जीवन में विवेक और वैराग्य का भी स्थापन होगा, उसकी स्थापना होगी, उसकी प्रतिष्ठा होगी। और जितना हमारा विवेक वैराग्य सबल होगा, उतना हम इन भोगों पर, इन रोगों पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा यह संभव नहीं है बिना ज्ञान के। यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होने से ही प्रभु का स्तवन होता है। जब हम अपने निज कल्याण के और समाज के, संसार के कल्याण के लिए जो जो भी कर्म करते हैं, वे यज्ञी कर्म, वो कल्याणकारी कर्म हमको प्रभु का प्यारा बना देते हैं, हमको उसके निकट पहुंचा देते हैं, हम उसके निकट पहुंच जाते हैं। इसलिए हमको विषयों का त्याग करके इस विषय रूपी निद्रा, जहाँ पर भोग भावना है, जहाँ पर ऐसी जो लोगों के अंदर लगन लगी है, होड़ लगी है कि हमको धनवान बनना है, हमको अलग अलग विषय सबके हैं, सबकी रुचि है, लेकिन वह सब कुछ जा नहीं सकता है। जाएगा तो यह जो आत्म कल्याण का जो पथ है, जो सुसंस्कार है, जो अच्छा विचार है, वही हमको आगे ले जाने वाला है। इसलिए जागने की ये बारी है, सोने की बारी नहीं है। अब जागने का वक्त आ गया, अब जागने का वक्त आ गया। तो इस प्रकार से जो कहे कि अपने को भी जगाना, दूसरों को भी जगाना, जब हम जगेंगे तभी दूसरों को जगा पाएंगे। तो यज्ञादि कर्मों में प्रवृत्त होने पर ही प्रभु की प्राप्ति होती, उसका स्तवन होता है। वे अग्नि ही, अग्रणी प्रभु महान हैं, पूजनीय हैं,
नमसा नमन के द्वारा, भक्ति के द्वारा रात हव्यः, सब हव्य पदार्थों के देने वाले हैं। हम प्रभु का नमन करते हैं, प्रभु हमारे लिए सब हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति इन भोग भावनाओं से बचता है, अपने आलस्य प्रमाद से, अपने मोह की निद्रा से उठकर खड़ा होता है, तो अपना भाग्य भी बदल देता है, वह भाग्य विधाता होता है। जब व्यक्ति सो रहा है तो उस समय वह बिल्कुल अपने आप को कभी उन्नति क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो सोएगा वो आलस्य में रहेगा, अपने भाग्य को खोएगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, जागो रे जिन जागना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोवे पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन्हा, कहे नानक हरि भज मना, जहि विधि जग को मीन, जागो रे जिन जागना, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहे नानक ये विपद में, सहाय इरक रघुनाथ, जागो रे जिन जागना, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना होए, सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना कोय, कहे नानक हरि भज मना, कहे नानक हरि भज मना, अंत सहाई होय, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नान का, जब सोए पाँव पसार, जागो रे जिन जागना। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इस विपद में, कहे नानक इस विपद में, सहायक रघुनाथ, जागो रे जिन जागना। और झूठे कान काहे करे, जग सपना ज्यों जान, और झूठे काम काहे करे, जग सपना ज्यों जान, इनमें कुछ तेरो नहीं, इनमें कुछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार,
फिर क्यों जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। रे नानक जब सोवे पाँव पसार। तो हम पाँव पसार करके न सोएं, हम जागें और जगाएं, अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी खुशियां पाएं। यही जीवन का सार है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अज्ञानता ही अंधकार है, अज्ञानता ही काली रात्रि के समान है। हमारा जो अज्ञान है, अविवेक है, अविद्या है, यही रात्रि के समान है। लेकिन जब प्रकाश आता है, प्रभात आती है, ज्ञान का प्रकाश हमको मिलता है, जब विद्या से हम युक्त हो जाते हैं, जब हम विवेक से युक्त हो जाते हैं, तो प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को हमको जगाना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से प्रीति लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो हम अपने मोह से, मोह निद्रा से, अपने भोग की निद्रा से, वासनाओं की, विषयों की निद्रा से हम उठें, इसको त्यागें और तपस्वी बनकर के जीवन को जीने का प्रयत्न करें। इसलिए कहा नमसा, नमन के द्वारा हम उसका सुमिरन करें, उसका भजन करें, उसको प्रणाम करें। यही जीवन को जीने का एक सच्चा रास्ता है, सच्चा मार्ग है। वेद मंत्र में कहा रात हव्यो, यहाँ तो सब हव्य पदार्थों को देने वाला है। जितना भी जीवन में हमारे उत्कर्ष है, योग क्षेम जो है, तो योग क्षेम को वहन करने वाला है। हम प्रभु का नमन करते हैं, प्रभु के लिए हम हव्य पदार्थों को प्राप्त कराते हैं। अध्वर्याय वेहे, यज्ञों के लिए वे जाने वाले होते हैं। वेह अर्थात गंता, जहां भी यज्ञ होते हैं वहां प्रभु का निवास होता है। सदम इत, सदा ही वे प्रभु ऋतावा, ऋत का रक्षण करने वाले होते हैं, जो कहा है सदमृदितावा। तो इस प्रकार से वो सदा सत्य के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं, और जो सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ इस जीवन और जगत को दिव्यता से भरता है, उसी का संपूर्ण जीवन सुधरता है। और जीवन को सुधारना प्रभु उसी को ही प्राप्त होते हैं, उसी को ही अपना जो है कृपा पात्र बनाते हैं, जो हर प्रकार से विषय निद्रा से उठ करके बैठा हुआ है, आलस्य प्रमाद को त्यागा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि ये हमको सुलाते हैं, हमको अपने सच्चे ज्ञान से, सच्चे स्वरूप से हमको भटकाते हैं। हम भूले नहीं, भटके नहीं, विषयों में अटके नहीं, हम अपने दिव्य जीवन को प्राप्त करें। और अगली बात कही है, ज्ञान दुग्ध का पान करें। ज्ञान से हम युक्त हों, ज्ञान ही हमारे जीवन और इस जहान को महान बनाने वाला है। और यज्ञ आदि में प्रवृत्त हों, ये तीसरी बात कही है कि हम सदा कल्याणकारी कर्मों में, हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, यद्यपि हम व्यष्टि से समष्टि के लिए, निजता से जब हम परोपकार के लिए, दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें हमारा भी और संसार का भी अतिशय कल्याण होता है। इसलिए हम उसी को समर्पित होकर के अपने जीवन को जिएं, सब कुछ उसी को सौंप दें।
यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी, व लंबी उम्र वाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, मेरा जीवन निराला हो, यह जीवन निराला हो। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। फिर अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे नए वेद मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।